नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंटरनेट और बेशुमार दौलत की तस्वीर छप जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक और दुनिया के सबसे मशहूर विजनरी बिल गेट्स की। लेकिन आज हम सिर्फ उनके बैंक बैलेंस या उनके घर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम जेनेट लोव की शानदार किताब बिल गेट्स स्पीक्स के आधार पर उनके दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर विलियम हेनरी गेट्स तृतीय, जिन्हें दुनिया बिल गेट्स के नाम से जानती है, वह असल में कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने पूरी दुनिया के काम करने का तरीका ही बदल दिया। तो दोस्तों, आराम से बैठ जाइए क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। जब हम बिल गेट्स के बचपन की तरफ देखते हैं तो हमें कोई बहुत शांत या सीधा सादा बच्चा नहीं दिखता, बल्कि वह एक ऐसे बच्चे थे जो हमेशा ऊर्जा से भरे रहते थे, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते थे। बचपन में उन्हें आगे पीछे झूलने की आदत थी, एक ऐसी आदत जो उनके साथ बड़े होने तक रही। जब भी वे गहरे सोच में होते या किसी मुश्किल समस्या का हल निकाल रहे होते तो वे अपनी कुर्सी पर आगे पीछे झूलने लगते। उनके माता पिता, जो सिएटल के एक जाने माने और समृद्ध परिवार से थे, बिल की इस अत्यधिक ऊर्जा से कभी कभी परेशान भी हो जाते थे। एक बार तो उन्होंने बिल को एक मनोचिकित्सक के पास भी भेजा था, लेकिन उस डॉक्टर ने बिल की मां से साफ कह दिया कि इस बच्चे को कोई मानसिक परेशानी नहीं है, बल्कि यह सामान्य से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है और आप इसे अपने तरीके से चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बचपन से ही बिल को पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही पूरा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ डाला था। लेकिन उनकी जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब वे लेकसाइड स्कूल में गए। यह सिएटल का एक बहुत ही कड़ा और प्रतिष्ठित स्कूल था। वहां की मदर्स क्लब ने बच्चों के लिए एक कंप्यूटर टर्मिनल किराए पर लिया था। आज के ज़माने में कंप्यूटर हर घर में है, लेकिन 60 के दशक के अंत में कंप्यूटर एक बहुत बड़ी और महंगी मशीन हुआ करती थी जिसे बड़े बड़े कमरे में रखा जाता था। लेकसाइड स्कूल का वह टर्मिनल असल में एक टेलीटाइप मशीन थी जो फोन लाइन के जरिए एक मेनफ्रेम कंप्यूटर से जुड़ी थी। बिल और उनके दोस्त, जिनमें पॉल एलन भी शामिल थे, उस कंप्यूटर के दीवाने हो गए। वे दिन रात उसी कंप्यूटर के पास बैठे रहते, कोड लिखते और सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते। एक बार तो उन्होंने कंप्यूटर का पासवर्ड ही चुरा लिया ताकि उन्हें ज्यादा कंप्यूटर टाइम मिल सके, जिसके लिए उन्हें कुछ समय के लिए कंप्यूटर रूम से बैन भी कर दिया गया था। लेकिन उनकी इस दीवानगी ने ही उनके भविष्य की नींव रखी। लेकसाइड में ही बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी बनाई जिसका नाम था ट्रैफओडेटा। यह कंपनी सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक का डेटा गिनती थी और उसे प्रोसेस करती थी। इस काम से उन्होंने $20,000 कमाए, जो उस उम्र के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। दोस्तों, यही वह समय था जब बिल गेट्स को समझ आ गया था कि सॉफ्टवेयर ही भविष्य है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हार्वर्ड में भी उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। वे क्लास में बहुत कम जाते थे, रात रात भर पोकर खेलते थे और पिज्जा खाते थे। लेकिन जब परीक्षा का समय आता तो वे कुछ ही दिनों की पढ़ाई में एक ग्रेड ले आते थे। हार्वर्ड में ही उनकी मुलाकात स्टीव बाल्मर से हुई, जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। स्टीव और बिल बिल्कुल अलग स्वभाव के थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई।
हार्वर्ड के दिनों में ही एक दिन पॉल एलन दौड़ते हुए बिल के पास आए। उनके हाथ में पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की मैगजीन थी, जिसके कवर पर एक नए माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8080 फीट की तस्वीर छपी थी। यह दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसे आम लोग खरीद सकते थे। लेकिन इस कंप्यूटर में एक बहुत बड़ी कमी थी, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। बिल और पॉल समझ गए कि अगर वे इस मशीन के लिए एक सॉफ्टवेयर बना लें तो यह कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। बस फिर क्या था? दोनों ने हार्वर्ड के कंप्यूटर लैब में दिन रात एक कर दिया और अल्टेयर के लिए बेसिक नाम की एक प्रोग्रामिंग भाषा लिख डाली। कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने वह कोड बिना अल्टेयर मशीन को देखे ही लिख दिया था। जब पॉल एलन उस कोड को लेकर अल्टेयर बनाने वाली कंपनी MITS के पास गए तो वह कोड पहली ही बार में चल गया। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। इस सफलता के बाद बिल गेट्स ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया और पॉल एलन के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा माइक्रोसॉफ्ट। उन्होंने अल्बुकर्क में एक छोटा सा ऑफिस लिया और काम में जुट गए। दोस्तों, बिल गेट्स सिर्फ एक बेहतरीन प्रोग्रामर ही नहीं थे, बल्कि वे एक बहुत ही चतुर और दूरदर्शी बिजनेसमैन भी थे। माइक्रोसॉफ्ट की किस्मत का सितारा तब चमका जब 80 के दशक की शुरुआत में कंप्यूटर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी IBM ने अपने नए पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया। उस समय माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। बिल गेट्स ने सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स नाम की एक छोटी सी कंपनी से एक ऑपरेटिंग सिस्टम $50,000 में खरीदा। उसमें कुछ बदलाव किए और उसे MS-DOS के नाम से IBM को दे दिया। लेकिन यहां बिल गेट्स ने अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे चतुर व्यापारिक दांव खेला। उन्होंने IBM को MS-DOS का लाइसेंस तो दिया, लेकिन उसका मालिकाना हक अपने पास ही रखा। इसके अलावा उन्होंने यह शर्त भी रखी कि वे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरी कंपनियों को भी बेच सकते हैं। IBM के अधिकारियों ने सोचा कि सॉफ्टवेयर में क्या रखा है, असली पैसा तो हार्डवेयर में है। लेकिन वे गलत थे। जैसे जैसे IBM का कंप्यूटर मशहूर हुआ, वैसे वैसे MS-DOS की मांग भी आसमान छूने लगी। रातों-रात हर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। इस एक फैसले ने माइक्रोसॉफ्ट को कंप्यूटर की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के काम करने के तरीके और बिल गेट्स के नेतृत्व की। माइक्रोसॉफ्ट कोई आम कंपनी नहीं थी। वहां का माहौल बहुत ही आक्रामक और बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण था। बिल गेट्स का मानना था कि कंपनी में सिर्फ दुनिया के सबसे तेज और होशियार लोगों को ही रखा जाना चाहिए। वे ऐसे लोगों को काम पर रखते थे जो न सिर्फ कोडिंग में माहिर हों, बल्कि जो किसी भी समस्या को लॉजिक और गणित के नजरिए से सुलझा सकें। माइक्रोसॉफ्ट की मीटिंग्स किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं होती थीं। अगर आप बिल गेट्स के सामने कोई आइडिया पेश कर रहे हैं तो आपको उसके हर एक पहलू की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी अटके तो बिल गेट्स चिल्लाकर कहते थे कि यह मैंने आज तक की सबसे बेवकूफाना बात सुनी है। कई लोग उनके इस रवैये से डरते थे, जिसे बिलोफोबिया कहा जाता था। लेकिन सच्चाई यह थी कि बिल गेट्स उसी इंसान की सबसे ज्यादा इज्जत करते थे जो उनकी बातों का तर्कों के साथ डटकर विरोध कर सके।
अगर आप सही हैं और आप बिल गेट्स को यह साबित कर सकते हैं कि आप सही हैं, तो वे आपकी बात मान लेते थे। वे कभी भी किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि वे बॉस हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाने पर था। दोस्तों, सफलता कभी भी दुश्मनों के बिना नहीं मिलती और बिल गेट्स के भी बहुत से दुश्मन बने। जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट बड़ी होती गई, उसका दबदबा बढ़ता गया। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के साथ बिल गेट्स का रिश्ता हमेशा से ही खट्टा मीठा रहा। जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में उतारा, जो कि एप्पल के मैकिंटोश कंप्यूटर की तरह ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित था, तो एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा कर दिया। एप्पल का कहना था कि माइक्रोसॉफ्ट ने उनका आइडिया चुराया है, लेकिन अदालत ने माइक्रोसॉफ्ट के पक्ष में फैसला सुनाया। इसी तरह आईबीएम के साथ भी माइक्रोसॉफ्ट का रिश्ता OS/2 ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर टूट गया। लेकिन बिल गेट्स की सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब इंटरनेट का युग शुरू हुआ। 90 के दशक के मध्य में नेटस्केप नाम की कंपनी ने अपना वेब ब्राउज़र निकाला और रातों रात छा गई। शुरुआत में बिल गेट्स इंटरनेट की ताकत को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक और नई तकनीक है। लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने एक बहुत ही मशहूर मेमो लिखा जिसका नाम था द इंटरनेट टाइडल वेव। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की पूरी दिशा ही बदल दी और अपनी पूरी ताकत इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाने में लगा दी। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज के साथ मुफ्त में देना शुरू कर दिया। इससे नेटस्केप का बाजार पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन इस कदम ने अमेरिकी सरकार के न्याय विभाग को माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कर दिया। न्याय विभाग ने माइक्रोसॉफ्ट पर एकाधिकार का गलत फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए एक बहुत बड़ा अविश्वास मुकदमा दायर कर दिया। यह बिल गेट्स के जीवन का सबसे तनावपूर्ण समय था। उन्हें घंटों तक वकीलों के सवालों का सामना करना पड़ा। मीडिया में उनकी छवि एक लालची और क्रूर बिजनेसमैन की बना दी गई। कई लोग कहने लगे कि माइक्रोसॉफ्ट तकनीक की दुनिया का माफिया बन गई है। लेकिन बिल गेट्स का हमेशा यही कहना था कि वे सिर्फ इनोवेशन कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को बेहतर और सस्ता उत्पाद दे रहे हैं। उनका मानना था कि अगर कोई कंपनी लगातार इनोवेशन नहीं करेगी तो वह बाजार से बाहर हो जाएगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। इस पूरे विवाद के बीच बिल गेट्स की व्यक्तिगत जिंदगी में भी कई बदलाव आ रहे थे। एक समय था जब वे कहते थे कि वे 35 साल की उम्र तक शादी नहीं करेंगे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में ही काम करने वाली मेलिंडा फ्रेंच ने उनका दिल जीत लिया। मेलिंडा एक बहुत ही समझदार और आजाद ख्यालों वाली महिला थीं। दोनों की शादी हवाई के एक बेहद खूबसूरत और गुप्त द्वीप पर हुई। शादी के बाद बिल गेट्स के स्वभाव में थोड़ा ठहराव आया। उन्होंने वाशिंगटन झील के किनारे एक बहुत ही आलीशान और हाईटेक घर बनवाया, जिसकी कीमत करीब $73 मिलियन थी। इस घर में तकनीक का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था कि जब भी कोई मेहमान घर में आता तो उसे एक इलेक्ट्रॉनिक पिन दिया जाता। वह मेहमान घर के जिस भी कमरे में जाता, वहां का तापमान, रोशनी और संगीत अपने आप उसकी पसंद के अनुसार बदल जाता। दीवारों पर लगे डिजिटल स्क्रीन्स पर दुनिया की बेहतरीन कलाकृतियां दिखाई देती। यह घर बिल गेट्स के उस विजन का एक छोटा सा नमूना था जो वे पूरी दुनिया के लिए देखते थे, जहां तकनीक इंसान की जिंदगी को आसान और आरामदायक बना दे। लेकिन दोस्तों,
इतनी दौलत होने के बावजूद बिल गेट्स का रहन-सहन काफी साधारण रहा। वे कई सालों तक आम हवाई जहाजों की इकॉनमी क्लास में सफर करते रहे। उनका मानना था कि जब इकॉनमी क्लास भी आपको उसी समय पर मंजिल तक पहुंचाती है, तो फर्स्ट क्लास में फालतू पैसे क्यों बर्बाद किए जाएं? वे महंगी गाड़ियों के जरूर शौकीन रहे, खासकर पोर्श के, जिसमें उन्होंने जवानी के दिनों में कई बार ओवर स्पीडिंग के चालान भी भरवाए। लेकिन दिखावे से वे हमेशा दूर रहे। उनके सबसे अच्छे दोस्त वॉरेन बफे हैं, जो खुद दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। दोनों के बीच की दोस्ती बहुत गहरी है और दोनों ही एक दूसरे की बुद्धिमत्ता का बहुत सम्मान करते हैं। बिल गेट्स को किताबें पढ़ने का जो शौक बचपन में था, वह कभी खत्म नहीं हुआ। वे आज भी हर साल दर्जनों किताबें पढ़ते हैं, खासकर विज्ञान, इतिहास और आत्मकथाओं पर। वे कहते हैं कि सीखना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे बिल गेट्स उम्र के अगले पड़ाव पर पहुंचे, उनका ध्यान व्यापार से हटकर समाज सेवा की ओर जाने लगा। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में बहुत सी ऐसी बीमारियां और समस्याएं हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि उनमें कोई व्यापारिक फायदा नहीं है। उन्होंने मेलिंडा के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत की। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस फाउंडेशन को दान कर दिया। उनका लक्ष्य दुनिया से पोलियो, मलेरिया और एड्स जैसी बीमारियों को खत्म करना है। वे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहे हैं, खासकर पुस्तकालयों में कंप्यूटर और इंटरनेट पहुंचाने में। बिल गेट्स का स्पष्ट कहना है कि वे अपनी सारी दौलत अपने बच्चों के लिए छोड़कर नहीं जाएंगे। उनका मानना है कि बच्चों को इतनी बड़ी रकम दे देना उनके लिए अच्छा नहीं है। इससे वे अपनी पहचान खुद नहीं बना पाएंगे। वे अपनी संपत्ति का 95% से भी ज्यादा हिस्सा समाज भलाई के लिए दान कर देंगे। सोचिए दोस्तों, एक इंसान जिसे दुनिया ने सबसे क्रूर बिजनेसमैन कहा, वही इंसान इतिहास का सबसे बड़ा दानवीर बनकर भी उभरा। आज के समय में बिल गेट्स सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्रामर या बिजनेसमैन नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसे विचारक हैं जो भविष्य को देख सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब द रोड अहेड में बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इंटरनेट हमारे जीवन के हर पहलू को बदल देगा। हम घर बैठे खरीदारी करेंगे, वीडियो देखेंगे और दुनिया भर में लोगों से जुड़ेंगे। आज वो सारी बातें सच हो चुकी हैं। उनका विजन सीमलेस कंप्यूटिंग का है, जहां आपकी घड़ी, आपका फोन, आपका टीवी और आपका कंप्यूटर सब एक साथ जुड़े हों और आपके लिए काम कर रहे हों। तो दोस्तों, बिल गेट्स की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई विजन है और आप उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, हमेशा सीखते रहें। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अगर आप नई चीजों को नहीं अपनाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तीसरी बात, आलोचनाओं से न घबराएं। जब आप कुछ बड़ा करते हैं तो लोग आपकी बुराई भी करेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। और अंत में, जब आप सफल हो जाएं तो समाज को वापस देना न भूलें। बिल गेट्स ने साबित कर दिया है कि तकनीक का सही इस्तेमाल न सिर्फ व्यापार को बढ़ा सकता है, बल्कि पूरी इंसानियत का भला भी कर सकता है। जेनेट लोव की यह किताब हमें याद दिलाती है कि एक साधारण सा दिखने वाला चश्मे वाला लड़का भी अपनी बुद्धि, लगन और एक स्पष्ट दृष्टिकोण के दम पर पूरी दुनिया के इतिहास को एक नई दिशा दे सकता है। उम्मीद है दोस्तों,
आपको आज का यह एपिसोड और बिल गेट्स की ये गहरी और अनकही बातें सुनकर बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। आप बिल गेट्स के काम करने के तरीके या उनकी समाज सेवा के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नई चीजें सीखते रहें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। धन्यवाद।